को प्रणाम। राम राम। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। हम प्रधानमंत्री जी से सवाल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन समाज से जरूर पूछ सकते हैं कि जब रामनवमी एकदम सामने है और भगवान प्रभु श्री राम रामनवमी के दिन ही वापस आए थे, तो हम मंदिर का उद्घाटन या प्राण प्रतिष्ठा रामनवमी के दिन ही क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सरकार सोच रही है कि अगर 2024 में हम हार गए तो फिर यह मौका हाथ से निकल जाएगा, और अगर चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले अगर हम उद्घाटन कर देते हैं तो राम मंदिर का श्रेय हमें मिल जाएगा और इसी के नाम पर 2024 जीत जाएंगे। क्योंकि इनका नारा है, अयोध्या काशी तो एक झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। इसी नारे पर ये लोग 10 वर्षों से चल रहे हैं और आगे भी चलने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा तो कुछ और होगा, और जब कुछ नहीं होगा तो कुछ और होगा। हमें तो चुनाव जीतना है, चाहे जैसे। पहली बार हमने देखा है कि ऐसी सरकार आई है जो कहावत है ना, कल छल बल तब कलकत्ता चल। ये सरकार कल छल बल लगाकर पूरे भारत पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन कलकत्ता नहीं पहुंच पाई। ये अभी इस जादू में कमी है, इस वाक्य में कमी है, इस शब्द में कमी है, इस दोहे में कमी है। जब तक ये सरकार कलकत्ता तक नहीं पहुंच जाती, तब तक इनका कल छल बल और झूठ पूर्णतया साबित नहीं होगा। क्योंकि सरकार में आने के लिए जिस तरह से भगवान नाम के नाम पर चंदा लेकर पीएम केयर फंड कोरोना के नाम पर पैसा लेकर एवं तमाम तरह से पैसा वसूलने का उपयोग कर, यहाँ तक कि दही मट्ठा छाछ तक पर जीएसटी लगाकर इतना सब पैसा लेने के बाद भी विदेशों से 205,000 करोड़ रुपया कर्जा लेना, यह साबित करता है कि जो सरकार करीब 49 वर्षों में जो धन नहीं कमा पाई, यह सरकार 10 वर्षों में यानी 14 वर्षों में कमा लिया। क्योंकि यह सरकार संपत्ति के मामले में और पार्टी के मामले में 14 वर्षों में ही सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, सबसे धनी पार्टी बन चुकी है, सबसे खुशहाल पार्टी बन चुकी है और सबसे ताकतवर पार्टी बन चुकी है। इसके पीछे क्या मकसद है? इसके पीछे यह मकसद है कि ये सारे वादा फेल होने के बाद भी, जैसे कि 15 लाख रुपया देने की बात थी, 5 किलो अनाज पर आकर हम लोग रुक गए। दाऊद इब्राहिम को लाने की बात थी, 10 वर्ष बीत गया, महीने में लाने की बात थी। 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, हम 2,000 रुपया पर अटक गए। महंगाई कम करने की बात थी, सिलेंडर 200-250 में देने की बात थी, सिलेंडर 1,000 रुपया हो गया। मिट्टी तेल खजाने से खाली हो गया और पेट्रोल 100 के पार चला गया, डीजल 100 के करीब है, जबकि यह सरकार 26 रुपया 36 रुपया देने की बात कह रही थी चुनाव से पहले, जिसमें रामदेव बाबा सारे मीटिंगों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हर मीटिंग में दस्तखत कराते थे, वादा कराते थे कि आपकी सरकार जब आएगी, आप जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो पेट्रोल इतना और डीजल इतने में देंगे, और वो सारे वादे विफल हो गए। अगर प्रधानमंत्री जी के वाक्य, प्रधानमंत्री जी के भाषण और प्रधानमंत्री जी की रूपरेखा सिर्फ मन से मीडिया दिखा दे, जो मोदी मीडिया है, अगर मोदी जी के असली
रूप को दिखाने का प्रयास कर दे तो समाज तो कभी वोट देगा ही नहीं। समाज समझ जाएगा कि यह सरकार सिर्फ शौक पूरा करने आई है, बाप दादा के बनाए हुए संपत्ति को बेचने आई है, और यह सरकार अपना शौक पूरा करने आई है, विदेशों में घूमने आई है और 18 घंटा कपड़ा बदलने में प्रयोग करने आई है। तब समाज को ये लगेगा कि नहीं, जो लोग कह रहे थे, जो अन्य मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग कह रहे थे, वो बात सत्य है। प्रधानमंत्री जी ने पुरखों के पैसों से 8.5 हजार करोड़ में उड़ने के लिए उड़न खटोला खरीद लिया और करोड़ों करोड़ों की कार खरीद कर चल रहे हैं और महंगे महंगे सूट, महंगे महंगे चश्मे, महंगे महंगे कलम और महंगे महंगे भोजन कर रहे हैं। क्या इनका है? क्या इनके परिवार से आया है? ये हमारा और आपका ही पैसा है, पिछली सरकारों का पैसा है, ये इनका अपना तो पैसा है नहीं। ये आए हैं तब से संस्थाओं को बेच रहे हैं, उससे पैसा मिल रहा है तो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसके बाद सब रोड की स्थिति देख ही रहे हैं आप, रोजगार की स्थिति देख रहे हैं आप लोग, यहाँ तक कि महंगाई आपके सामने है। साथ में जो भी वादे हुए अभी तक कुछ पूरा नहीं हुआ, स्मार्ट सिटी बने नहीं, गांव जो गोद लिए गए थे गोद से उतरे नहीं। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? इतना सब होने के बाद भी और सारे अवगुण सामने आने के बाद भी अगर ये जीत रहे हैं तो क्या इसका जिम्मेदार समाज है या इसका जिम्मेदार हमारी ईवीएम है, मीडिया है? अगर ईवीएम है, मीडिया है और समाज है तो ये सब लोग देश के साथ धोखा कर रहे हैं, ये सब लोग समाज के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि ये देश के साथ न्याय नहीं है, अन्याय है। जब हमारे देश में वादे पूरे नहीं होंगे, जब हमारे देश में अपने मुखार बिंदु से कहे हुए वचन पूरा नहीं होंगे, तो आप बताइए, जब प्रधानमंत्री अपने मुख से कहे हुए वाक्य को पूरा नहीं कर सकते हैं तो हम अदना इंसान अपने कहे हुए वादे पर कैसे उतरेंगे? आप लोग को समझना होगा, जैसे अभिनेता बड़ा होता है, पैसे वाला होता है, जैसे नेता बड़ा होता है, पैसे वाला होता है, लेकिन पैसा होता किसका है? समाज का। मौज कौन करता है? अभिनेता और नेता। और टैक्स कौन देता है? समाज। और रोड पर चलता कौन है? नेता और अभिनेता। लेकिन जो नुकसान समाज का होता है इस पर कभी विचार नहीं होता है। अगर हम प्रधानमंत्री विदेश घूमने के लिए बनाए हैं तो ऐसा प्रधानमंत्री क्यों? अगर हम प्रधानमंत्री गरीबों के आंसू नहीं पोंछ सकते, जब हमारे प्रधानमंत्री को अपने देश के ही गरीबों के आंसू दिखाई नहीं दे सकते, तो ऐसे प्रधानमंत्री क्यों? अगर उनके डबल इंजन की सरकार में ही रोज हत्याएं होती रहे, मकान जलाए जाए, झोपड़ियाँ फूंक दी जाए और लोगों को जलाने के लिए जगह न मिले, तो ऐसी सरकार क्यों? मणिपुर की स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं, कबीर नगर की स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं। हर जगह तहलका मचा हुआ है, तबाही मची हुई है, सरकार जमीन कब्जा करने में लगी हुई है, अपने दोस्त मित्रों को देने में लगी हुई है। इस पर एक बार विचार तो करना ही चाहिए। जो दोस्त मित्रों को जमीन पसंद आ जाएगी, वो चाहे जमीन किसी का हो, उसको ये सरकार खाली कराकर उन्हें देने का प्रयास करेगी, और यही हमारे देश का सबसे बड़ा नुकसान है। हम पिछली सरकारों के घोटालों के बारे में बहुत सुने होंगे, जैसे जी घोटाला, फिर दुकान कोयला घोटाला, दुकान घोटाला, दुकान घोटाला। यह सरकार 2013-14 में सारे घोटाले गिनाती थी, लेकिन उस सारे घोटाले झूठे साबित हुए। अगर वो घोटाले सत्य हैं तो पिछली सरकारें बाहर क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने तो कहा था कि सबको जेल जाना होगा।
हम सबको रास्ता दिखा दूंगा, सबको अंदर बनवा दूंगा, और लेकिन किसी को बंद नहीं करा पाए, किसी को बंद करवा नहीं पाए। जब ये झूठे नहीं हैं तो ऐसा क्यों है? अगर सत्य हैं तो अगर ऐसी गलती हुआ है तो उस पर कार्रवाई करें, चाहे ये गलती करें चाहे पिछली सरकारें गलती करें। तो जब नेता और अभिनेता ही स्टेज पर चढ़कर अगर सिगरेट पिएगा तो समाज क्या करेगा? उसी तरह जब नेता अभिनेता ही झूठ बोलेगा तो समाज क्या करेगा? अगर नेता और अभिनेता ही खून करेगा तो समाज क्या करेगा? इसका असर उस पर क्या पड़ेगा? तो नेता या अभिनेता इसलिए बनाया जाता है कि समाज के ऊपर सुंदर छाप छोड़े। अगर नेता अभिनेता समाज पर सुंदर छाप नहीं छोड़ सकते तो नेता अभिनेता बनाने से फायदा क्या है? इन लोगों पर इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है? अगर हम लोग जाने होते कि इन सरकार को आने के बाद हमारे हाथ में कटोरा आएगा, 15 लाख रुपया नहीं आएगा, या नोटबंदी होगा, देश कंगाल हो जाएगा, जीएसटी लगेगी, या हमारा जीडीपी 0 पर चला जाएगा, अगर ये सब सोचे होते लोग तो क्या ये सरकार आती? लेकिन सरकार पिछली सरकारों से उब चुकी थी, जिसे लगता था कि यह सरकार लूट रही है, जबकि सत्य बात नहीं है। अगर वो 49-50 वर्षों में लूटी होती तो आज बीजेपी से कई गुना अधिक पैसा होता, लेकिन आज वह सरकार बिना पैसे का चल रही है। आज बीजेपी के पास 14 वर्षों में उससे चौगुना पैसा हो गया है, उससे चौगुना बिल्डिंग हो गई हैं, उससे चौगुना कार्यालय हो गए हैं, उससे चौगुना पैसा हो गया है, और उससे चौगुना लूट घसोट बेईमानी चोरी चल रहा है, बलात्कार चल रहा है। एक निर्भया कांड पर सरकार चली गई, यहाँ रोज निर्भया का हनन हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लेकिन सरकार चल रही है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे हिंदुओं को एक आस लगी है। जैसे टिटहिरी रात में जब सोती है तो पैर ऊपर करके सोती है, जब आसमान गिरेगा तो हम रोक लेंगे। ये बताइए कि वो आसमान कैसे रोक लेगा? उसी तरह हम लोग हिंदू राष्ट्र के चक्कर में परेशान हैं और सारे दुख सहने के लिए तैयार हैं, और हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं। और हिंदू राष्ट्र का मतलब कि मुसलमान देश में रहे नहीं, और जो पार्टी के दामाद सबसे अधिक मुसलमान हों, जो पार्टी कहती हो कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं होता, जो कहती है कि मुसलमानों से हमें कोई द्वेष नहीं है, वो पार्टी हिंदू राष्ट्र कब और कैसे बनाएगी? अगर हिंदू राष्ट्र बनाना होता तो 10 वर्षों से 14 वर्षों से सरकार में है, ये हिंदू राष्ट्र कभी बन गया होता। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्या कॉलोनियाँ मिलती हैं तो खाली हिंदू को मिलती हैं, मुसलमान को नहीं मिलती है? मिलती है। क्या 5 किलो अनाज मिलता है तो सिर्फ हिंदू को मिलता है, मुसलमान को नहीं मिलता है? मिलता है। अगर ऐसा है तो हिंदू राष्ट्र कैसे और कब और क्यों? इस पर तो विचार करना होगा। अगर आप इस पर विचार नहीं करते हैं तो आप की तो ना समझ हैं, या पढ़े लिखे पागल हैं, या अनपढ़ हैं, या बेवकूफ़ हैं। इसी सब बातों के साथ ये कहना चाहूँगा कि हमारे बातों का अन्यथा मत लीजिएगा, हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे शब्दों को पढ़िएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि हम लोग सरकार लाए थे भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए। इसलिए नहीं नया लाए थे कि सरकार सोने की चिड़िया बने और देश कंगाल हो जाए। हम देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए सरकार बदले थे, न कि सरकार को सोने की चिड़िया बनाने के लिए हम लोग सरकार बदले थे। इस बात पर विचार जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। हाँ, रह गई बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर अदालत के फैसले से बन रही है। राम मंदिर अभी अधूरा है और अधूरे मंदिर का अधूरे लोगों से उद्घाटन कराना शुभ नहीं है। जैसे कि अगर अधूरा मंदिर है और हमारे प्रधानमंत्री जी अधूरा जाएंगे, पत्नी के साथ जाएंगे नहीं,
तो अधूरा मंदिर का अधूरे आदमी से उद्घाटन कराना शुभ नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, मंदिर पूरा बन जाए और प्रधानमंत्री अपने पत्नी के साथ आकर के उस मंदिर की पूजा करें, उद्घाटन करें, प्राण प्रतिष्ठा करें, तो इससे हमारे सनातन, हमारे शास्त्र का अपमान, अनादर नहीं होगा। उससे हमारे शास्त्र और सनातन का जय होगा और सनातन और हमारा धर्म मजबूत होगा। यह निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि आप चाहे कोई भी कारण हो, किसी भी कारण से, जैसे प्रभु जी की पत्नी का हरण हुआ तो उन्होंने छुड़ा के लाया, लेकिन एक धोबी के कहने पर अपने पत्नी को छोड़ दिया। लेकिन जब वो यज्ञ करने चले, अश्वमेध यज्ञ करने चले, तो ब्राह्मणों ने कहा, पंडितों ने कहा कि शास्त्र में लिखा है कि बगैर पत्नी के आप अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते हैं, आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं, आप पूजा नहीं कर सकते हैं। तो सोचा गया कि जानकी जी को तो लाया नहीं जा सकता है, तो सोने का एक सीता जी बना दी जाए और उनको साथ में रखकर पूजा किया जाए, और ठीक वही हुआ। तो ठीक है, आपके अपने पत्नी से चाहे कोई भी द्वेष हो, आप अगर लाना चाहते हैं तो उनको अंतोगत्वा आप अपने अंतिम जीवन में उनको साथ ले लीजिए। और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो एक सोने की मूर्ति बनाकर जो आपके पत्नी के नाम से बनेगी, उसको अपने साथ में लेकर प्राण प्रतिष्ठा करें और प्रभु श्री राम का मंदिर का उद्घाटन करें। और मंदिर का उद्घाटन तब करें जब मंदिर बिल्कुल भव्य बन जाए, सुंदर बन जाए, कोई अधूरा न रहे, किसी तरह का कोई उसमें कहीं दाग न हो, धब्बा न हो या क्लेश न हो, तब उसका उद्घाटन हो। मंदिर की सुंदरता आपके उद्घाटन से और सुंदर हो जाएगा। अगर आप पति पत्नी उद्घाटन करेंगे तो हमारे देश में एक संदेश जाएगा कि पति पत्नी को एक साथ रहना चाहिए, पति पत्नी सतीत्व के प्रतीक होते हैं, पति पत्नी महानतम के इतिहास होते हैं, पति पत्नी एक धरती के भगवान होते हैं, ये साबित होगा। इसी सब बातों के साथ प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है कि हमारे बातों का अन्यथा न लें। बहुत कुछ चर्चाएं टीवी पर, मोबाइल पर चल रही हैं, सब सुनने के बाद यही लगा कि उत्तम जो है वो तो है ही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लास्ट समय, अब हम लोगों का समय जाने वाला है और समय ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। अगर सरकार रहेगी भी तो शायद हम लोग नहीं रहेंगे, अगर हम लोग भी रहेंगे तो हो सकता है सरकार दूसरी हो, तो कम से कम एक मौका मिला है आपको अपने पत्नी के साथ पूजा करने का। समय रहते पूजा कर लीजिए, नहीं तो वहाँ जाकर क्या जवाब देंगे, किसको जवाब देंगे और कैसे जवाब देंगे, इस पर आपको विचार करना होगा। आप हमारे भगवान तुल्य हैं, आप हमारे ईश्वर तुल्य हैं, आप हमारे मालिक हैं, इसलिए इस बात पर विचार करें। लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। हम आपको बहुत मानते हैं, इसलिए हमारी बात पर थोड़ा विश्वास कीजिए और विचार कीजिए, क्योंकि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम एक चरण बंदन करके प्रार्थना कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।